जय माता दी गाइस। पार्ट 2 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कल हम कटरा पहुंच गए थे और अभी हम स्नान करके रेडी हो गए हैं। हमारी वैष्णो देवी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए निकलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाया, जो वैष्णो देवी यात्रा के लिए ज़रूरी होती है। यात्रा शुरू करने से पहले हमने जय माता दी वाली चुनरी माथा पर बांधी और माता रानी का आशीर्वाद लिया। फिर हम सब ने थोड़ा सा नाश्ता और खाना खाकर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की, क्योंकि आगे लंबी चढ़ाई हमारा इंतज़ार कर रही थी। शाम को लगभग 4:30 के बीच हमने वैष्णो देवी की यात्रा चढ़ाई शुरू की। हर तरफ जय माता दी के झनकार और भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही थी। बहुत सुकून सा लग रहा था। यात्रा के एंट्री गेट पर जहाँ स्वागतम लिखा हुआ है, यहीं से माता रानी के दरबार की पवित्र यात्रा शुरू होती है। हर तरफ जय माता दी के जनकारी गूंज रहे थे और पूरा माहौल भक्तिमय था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और माता रानी के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही थी। यात्रा शुरू करने से पहले हमने एक लाठी ले ली थी। आगे की सफ़र बहुत लंबी और चढ़ाई वाला था। अब हमने अपनी यात्रा वाली लाठी भी ले ली है। चढ़ाई लंबी है, इसलिए ये लाठी हमारी ट्रैवल पार्टनर बनने वाली है। चलिए माता रानी का नाम लेकर सफ़र शुरू करते हैं। जय माता। तो यात्रा के दौरान छोटे बच्चों के लिए ट्रॉली की सुविधा भी उपलब्ध है। हमने देखा कि यहाँ बच्चों को ट्रॉली में ले जाया जा रहा है। इसका किराया लगभग 500 रुपये था। इससे बच्चों और उनके परिवार को यात्रा करने में काफ़ी आसान हो जाती है। डुगू के लिए ट्रॉली किया था, वो तो डर से बैठ ही नहीं रहा था, फिर सावे बैठे। बच्चों के लिए ये सुविधा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही। इसे तो अपने मम्मी से ज़्यादा अपने पापा के साथ ही मन लगती है। ये अपने पापा के साथ देखो कैसे रास्ते में वो चढ़ाई कर रहा है। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बच्चों को भी माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ रहता है। डुगू ने पूरे रास्ते एंजॉय किया। कुछ देर चलता था, फिर वो थक जाता था, फिर उसके पापा उसे गोद उठा लेते थे। यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहले हम बाण गंगा पहुँचे थे। माना जाता है कि यहाँ माता रानी ने अपने बाण से गंगा जी को प्रकट किया था। फिर कुछ देर हमने चला, फिर चरण पादुका मिली। यह चरण पादुका चीन स्थित है। यहाँ आकर अलग ही शांति का एहसास होता है। बहुत ये चीज़ें देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। लग रहा था साक्षात माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारा और माता रानी के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही थी। बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक नज़ारा था। चढ़ाई के बाद हम अर्धकुमारी पहुंच गए थे। ये वैष्णो देवी यात्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ पहुंचकर थोड़ी देर आराम किया और फिर यात्रा के लिए आगे बढ़े हैं। खूब सारे माता के जयकारे के साथ और एक सुकून, एक भक्ति में ऐसा लग रहा था। रात का ये सफ़र और पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा यात्रा को और भी यादगार बना रहा था। अब हम माता रानी के भगवान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दिल में दर्शन की इतनी खुशी हो रही थी, उत्सव दोनों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब माता रानी के दरबार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि अब माता रानी के दिव्य दर्शन बस कुछ ही दूर पे हैं। रात का खूबसूरत नज़ारों के बीच हम अपनी मंजिल और करीब पहुंच गए थे। थकान तो है, लेकिन दर्शन की खुशी कहीं ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हमारी फर्स्ट यात्रा थी, जब हमने माता रानी के फर्स्ट व्यू को इतने समीप से देखा, मस्त लगा। वो दोस्तों, सामने माता रानी के भवन दिख रहे हैं। इतने देर का सफ़र देखते ही सफल सा लगने लगा। बढ़ती जा रही थी और हम धीरे धीरे पहुँचते जा रहे थे। ये दोनों की थोड़ी सी शरारती है, आप देख सकते हैं। माता रानी के दर्शन की उत्सुकता हर कदम के साथ बढ़ रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे की दर्शन की कुछ हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। भवन पहुँचने के बाद हमने प्रसाद लिया और मोबाइल, बैग और अन्य सामान लॉकर रूम में जमा करवा दिए गए थे।
लॉकर एंड सिक्योरिटी प्रोसेस में लगभग 1 घंटा लग गया। हम लोग वहाँ 12 बजे तक दर्शन के लिए पहुँच गए थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन बहुत सारे थे तो हमें थोड़ी टाइम लग गई। जोर से बोलो। यहाँ पर दर्शन के टाइम मोबाइल अलाउ नहीं थे, इसीलिए अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन माता रानी के दिव्य दर्शन बहुत ही शांति और भक्ति से समाप्त हुए। ये अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है थोड़ा। सही से पहले प्रणाम। वहाँ दर्शन के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट करके सुबह में भैरव बाबा के दर्शन को निकले थे। उससे पहले हमने यहाँ रुका, थोड़ा सा खाना खाया, फिर चढ़ाई को निकले। माता रानी के दर्शन के बाद हमने थोड़ा वहीं पर रुककर आराम किया और अगले दिन की यात्रा के लिए वहाँ से भैरव बाबा की चढ़ाई को निकल गए। अगली सुबह फिर से हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती है। वहाँ से लौटते टाइम हमें ये हिरन देवी कहा जाता है कि जब दर्शन माता रानी के दर्शन हो जाते हैं और वहाँ से लौटते टाइम यह हिरन दिखाई देती है तो यात्रा सफल हो जाती है। तो कुछ थोड़ी सी क्लिप ये मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, माता रानी के दिव्य दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। जय माता दी, हर हर महादेव और जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों, माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन सफलता से पूरे हो गई है। अब हम वापस घर की तरफ निकल चुके हैं। ये रही हमारी ट्रेन। दिल में माता रानी की यादें और चेहरे पर यात्रा पूरी होने की खुशी है। काफ़ी थकान है, लेकिन दर्शन की खुशी उससे कहीं ज़्यादा है। अब घर वापस जाने का सफ़र शुरू हो चुका है। इस यादगार वैष्णो देवी यात्रा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। वैष्णो देवी यात्रा पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए सफ़र के साथ। जय माता दी।